को भी दिन भर गैस पास होती रहती है, पाद आते रहते हैं, तो ये वीडियो विशेषकर आपके लिए है। दिन भर में एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कम से कम 5 से 15 बार गैस पास करता है। इतना गैस पास करना एक नॉर्मल माना जाता है और ये गैस जो है इसकी कोई स्मेल नहीं होती, आपके साथ वाले को पता भी नहीं लगता कि आपने गैस पास करी है। आप सोचें, आप बोलेंगे मैं तो कभी, मेरे को आती नहीं है गैस, या मैं तो बहुत ज़्यादा बार गैस पास करता हूँ, तो 5 से 15 बार नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा गैस पास होती है और उसमें से स्मेल भी होती है। केवल अपने लिए ही शर्मिंदगी नहीं होती, साथ वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता है और लोग हंसी का पात्र बनते हैं। इसका कारण क्या है, अगर ये आज समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी गैस को बिना किसी दवाई के ठीक कर पाएंगे जो बार बार गैस बनती है। सबसे पहला कारण आपको सुन के हैरानी होगी, जो एसिडिटी वाले कैप्सूल होते हैं ये आजकल घर घर में होने लगे हैं। पेट में ये एसिडिटी वाले कैप्सूल हम गैस वाला कैप्सूल कह के ले लेते हैं, केमिस्ट को भी बोलते हैं कि गैस का कैप्सूल दे दो और वो दे देता है। वास्तव में ये कैप्सूल जो है ये गैस के लिए नहीं होता, ये एसिडिटी के लिए होता है। एसिडिटी का क्या है लक्षण कि यहाँ से दर्द होगा या ऊपर को जलन आएगी। लेकिन अगर हमारे पेट में अफारा आ रहा है या गैस पास हो रही है, वो एसिडिटी उसका कारण नहीं हो सकता। उल्टा अगर पेट के अंदर एसिड कम बनेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भोजन है, वो जो आप खाते हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं। भोजन अच्छे से ना पचने की वजह से वो आंतों में, छोटी आंत में आकर सड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो बार बार गैस निकलती है। तो सबसे बड़ा कारण है ये कैप्सूल जो हैं बिना बात के आते जाते कैप्सूल ये खाते रहेंगे। तो इससे एक और भी नुकसान होता है कि कैप्सूल खाने से आपकी भूख बढ़ जाती है और एसिडिटी नहीं बनती, तो वो ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। तो पेट में एसिड कम बनना ये एक गैस पास होने का मुख्य कारण है। तो आप एसिडिटी के कैप्सूल जो हैं या गोलियां हैं वो कम से कम खाएं या हो सके तो बंद ही कर दें। अब दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद कई लोगों को पता होता है कि जैसे चने खाने से गैस बनती है, कईयों को गोभी, जैसे ये पत्ता गोभी या दूसरी गोभी या ब्रोकली, ये चीज़ें खाने से या दालें खाने से गैस बनती है। अगर ये चीज़ें तो हैं वेरिएबल की, कभी कभी खाते हैं, चने हम रोज़ नहीं खाते, गोभी हम रोज़ नहीं खाते। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम रेगुलर खाते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं और वो भी गैस का मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1 पे आता है दूध। लगभग 30 से 40% लोगों को दूध पचता नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो लैक्टोज एक एंजाइम होता है, इसके अंदर जो शर्करा होती है वो लैक्टोज के नाम से इसके अंदर होती है और लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि उसको पचाता है। अगर लैक्टेज एंजाइम हमारे पेट के अंदर वो चीज़ नहीं बन रही है तो ये दूध में जो बड़ी शर्करा है ये जो है वो बेसिकली पचेगी नहीं। पचने की वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया पड़े होते हैं उनके लिए एक खाद्य सामग्री का काम करता है और वो पनपने लगते हैं। वो दूध आपका अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बदबूदार गैस आती है। इसका हम करेंगे क्या, अगर हमें दूध से देखना है कि दूध की वजह से तो नहीं होते, तो आप दूध और दूध से बने हुए मुख्य पदार्थ जो हैं वो बंद कर दीजिए। पनीर आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, लेकिन दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे चाय है या दूध है, ये थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए बंद करके देखें। अगर आपकी गैस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाती है, बहुत कम गैस बननी शुरू हो जाती है, तो आप समझ लीजिए आपको दूध पचता नहीं है और आप दूध पीना बंद कर दीजिए। पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, घी मक्खन खा सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी जो मुख्य चीज़ है जो हम दिन में 3 बार खाते हैं वो है आटा, गेहूँ। कई लोगों को ग्लूटेन जो है इतनी भी ज़्यादा इंटॉलरेंस नहीं होती कि उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे या बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन हो जाए, लेकिन साथ साथ उनको ग्लूटेन जो है वो अच्छे से पचता नहीं है। तो गेहूं की वजह से कई बार जो है आपको गैस बनती है, लेकिन वो पता नहीं चलता क्योंकि हम दिन में 3 बार खाते हैं, बाकी चीज़ें तो देखते रहते हैं कि ये चीज़ ना छोड़ के देख लें, ये चीज़ छोड़ के देख लें। लेकिन अगर गेहूँ खा रहे हैं आप रूटीन में दिन में 3 बार, तो हो सकता है गेहूं ही आपके मुख्य कारण हो गैस का। तो आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए गेहूं टोटल बंद करके देखिए। पहले दूध बंद करेंगे, अगर उससे फ़र्क पड़ गया तो समझ लीजिए कि दूध की वजह से है। दूसरे हफ्ते के लिए आप गेहूं बंद करके देखेंगे। गेहूं से अगर आपको फ़र्क पड़ जाता है गेहूं बंद करने से, तो आप गेहूं की मात्रा अपने भोजन में बहुत कम कर दीजिए। आप मक्की की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की खा सकते हैं, ज्वार की खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ की रोटी आप बंद कर देंगे अगर आपको गैस पास होना बंद हो जाता है गेहूँ बंद करने के बाद। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम इसको कहें कि भी इसको ठीक कैसे करना है, तो 2 मैं तरीके बताऊंगा, वो आपने अब यूज़ करने हैं। उससे आपकी जो गैस हो वो बननी कम हो जाएगी। नंबर 1 तो क्या करेंगे कि लगभग 10 पत्ते पुदीने के और 1
ये जिंजर अदरक, इसको आपने कद्दूकस कर लेना है। इतना अदरक आपने कद्दूकस करके ये जो है इसको पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डाल के उबालेंगे और इस तरह से ये तैयार कर लेंगे। जब आधा रह जाए गिलास तो आपने उतार लेना है और छान के उसको पी लेना है। ये आप भोजन के बाद करेंगे। मुख्य भोजन जो है दोपहर का जो भोजन है उसके 15 मिनट के बाद आप ये पी लेंगे, तो इससे आपको जो ये गैस पास होने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। दूसरा क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड कम बनने की वजह से गैस बनती है, क्योंकि बैक्टीरिया वो अच्छे तरह से भोजन जो है पच नहीं पाता और बैक्टीरिया गैस बनाते हैं। तो हमने 1 गिलास पानी में लगभग 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लेने हैं। ये 2 ढक्कन हमने एप्पल साइडर, ये सेब से बना हुआ सिरका होता है। असल में तो दूसरा सिरका भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि जो शोध हुए हैं वो एसिटिक एसिड पे हुए हैं। एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर में भी एसिटिक एसिड होता है, नॉर्मल सिरके में भी एसिटिक एसिड ही होता है। तो वो एसिटिक एसिड लें और दूसरा जो है 1 नींबू अपन निचोड़ लें। ये सुबह खाली पेट हमने इसका सेवन करना है। इससे जो है ये काउंटर इंट्यूटिव लगेगा आपको, सुनने में अजीब सी लगेगी बात कि हम तो गैस की बात कर रहे हैं और ये एसिड बढ़ाने की बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पेट का एसिड जो है वो पर्याप्त मात्रा में बने, और अगर नहीं बन रहा है तो ऊपर से हम ये एसिटिक एसिड थोड़ा सा ले लें, तो इससे भी आपकी पाचन तंत्र बेटर होगा और गैस पास होना बंद होगी। अगर आपको मेरे को संपर्क करना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।